हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हम 5 चैप्टर से लिए हुए हैं। जो हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन है। क्या है? दो दो क्वेश्चन है, हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन है। जैसे कि रेशियो और सिंप्लीफिकेशन, और यानी कि सिंप्लीफिकेशन और संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और यानी कि 5 चैप्टर से हम लोग लिए हैं। ठीक है। इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि JSLP, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये मैथ की क्वेश्चन आपको है, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाएगी आपको। यानी कि कहने का मतलब है कि इस सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि JSLP के लिए 10 क्वेश्चन है, 10 इम्पोर्टेंट है। आप अच्छी तरह से इसको प्रिपरेशन कीजिए, यानी कि पढ़िए और घर में मेहनत कीजिए। बिना मेहनत किए कभी आपको जय जयकार नहीं होती है। मंजिल ने मंजिल से कहा, तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने आंखों में आंखें डालकर बोली, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, मंजिल ने मंजिल आंखों में डाल के बोली कि चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप जब से मंजिल यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप मंजिल तक पहुंचने नहीं पाइएगा। तो आपको क्या कहता है कि मंजिल के आंखों में आंखें डाल करके मेहनत कीजिए। तो आप हमेशा हमेशा पढ़िए, हमेशा ध्यान दीजिए अपने करियर पर, और करियर पर ध्यान देते। देखिए, अब इससे अब चलते हैं हम लोग यानी कि क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए है, पहला क्वेश्चन है यानी कि रेशियो से हम क्या लिए हैं, पहला क्वेश्चन रेशियो से लिए हुए हैं। यदि यदि पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 9 यानी कि 9 और B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 11। इसका देखिए, दो गो इसमें पूछा क्वेश्चन कि A अनुपात C का पूछा है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया इसमें कि A अनुपात B अनुपात C, यानी कि ये तीनों का पूछ लिया है। तो इसको सिंपल से सिंपल निकालने के लिए सिंपल से सिंपल तरीका बताते हैं हम। देखिए, सिंपल से सिंपल तरीका बताते हैं पहले कि आप क्या कीजिए। इसमें देखिए ए बी बी सी है, यानी कि तीन गो है ए बी सी। हम लिख लेते हैं ए बी सी, लिख लेते हैं। ए बी का मान कितना दिया है, 5 अनुपात 9 दिया है। बी सी का मान कितना दिया है, 6 अनुपात 11 दिया है। अब इसके जस्ट में अगर खाली है तो बस ए वाला डाल देना है, इस जगह डाल दीजिए। 9 लिख दीजिए, इस जगह है 6 लिख दीजिए, और इसको सिंपल सा गुना कर दीजिए। तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 9 छक 54, और 11 नवा 99। अब देखिए इसको, अब देखिए एक संख्या से काटिए, कोई भी संख्या, 2 हो 3 हो 4 हो, कोई संख्या से काटिए कि तीनों कट जाए। तो हम देखते हैं 3 से काटते हैं। 3 दहा में 10, यानी कि 3 से करेंगे 10 में गुना 30 हो जाएगा। 3 से करेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 3 अठे, ये देखिए 3 कितना हो जाएगा, 9 छक 54, तो एक हो जाएगा, 2 3 अठे 24। ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 यानी कि 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। ठीक है। अब पूछ दिया कि A अनुपात C का मान क्या होगा। तो A अनुपात C का मान हो गया, देखिए A का अनुपात कितना है 10, और C का कितना है 33। कितना है, C का 33 है। अगर तीनों का पूछ लिया है तो देखिए तीनों का 10 अनुपात 18 अनुपात 33, यही हम लोग का आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा, यानी कि सबसे आसान तरीका है निकालने का, रेशियो से, रेशियो मेथड है, सबसे आसान तरीका है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 9, 12, इसका कह रहा है कि चतुर्था
पाती, यानी क्या कर रहा है, चतुर्थ अनुपाती क्या है, यानी कि चतुर्थ यानी कि चौथा क्या है, इसका अनुपात में पूछ रहा है। तो इसको बनाने का तरीका सही है, ये दूसरा क्वेश्चन है ये मेरा, ये 12 है। इसका बनाने का अच्छा तरीका है कि 5:9:12 यानी कि समान अनुपात 12, फिर अनुपात x, चौथा निकालने के लिए बोला है x। इसको हम पहले, इसको देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे फिर इसको गुना करेंगे। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, 5x बराबर 9 गुने 12। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, x निकालना है हमको, x 9 गुने 12 बटा में 5, इसी से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12×9 108, यानी कि 12×9 108, 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूना के 10 और 5 एकम 5 और बचा 3, यानी कि 6×5 30। यही हमारा चौथा हो गया। x बराबर क्या आ गया मेरा, यानी कि 21.6। x बराबर क्या आ गया मेरा, 21.6 आ गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन था, यानी कि चतुर्थ मान यानी कि चतुर्थ अनुपातीय निकालना था। x का मान हम देखिए निकाल दिए, यानी कि चौथा का मान निकाल दिए। और देखिए क्वेश्चन, अब सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से क्या है कि 1/1/2 प्लस 11/1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2, यानी कि सिंपल इसको हमको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए तो हम लोग जानते हैं तरीका कि हम लोग यानी कि जोड़ लेंगे, हम लोग कुछ समय लगेगा लेकिन हम लोग कम समय में इसको बनाएंगे, कम समय में इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कम समय में, देखिए यानी कि 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि चारों यानी सब में 1/2 है। और इधर देखिए एक है 11 है 111 है, ये 1111 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको कॉमन ले लेंगे, ये वाला जो 1/2 है उसको अलग अलग लिख लेंगे और बाकी सब अलग लिख लेंगे। तो 1 + 11 + 111 + 1111, इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी कोष्टक में बंद कर लेते हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। अब सिंपल सा है, इसको हम टोटल को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, और टोटल 2 आएगा एलसीएम, सबसे करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि 4 हो गया। इसको जोड़ देंगे सिंपल सा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 हो जाएगा। इसको सिंपल जोड़िएगा तो 1234 प्लस इसको जोड़िएगा 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो 1/2 यानी कि 1234 + 2 यानी कि 1236। यही हमारा आंसर, क्या हमारा यही आंसर हो गया। सिंपल सा तरीका देखिए। अब हम लोग इससे पूर्णांक करते हैं, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाता है, 11 दूना 22 23/2 होता है। यानी कि ऐसे करने में हम लोग को बहुत यानी कि समय चल जाता है, लेकिन हम लोग कम समय में ऐसा कैसा भी क्वेश्चन हो, इस जगह 4 4 दे दिया, 2 2 दे दिया, 3 3 दे दिया, तो सबको ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। इस जगह मान के चलिए आपको 4 दे दिया, इस जगह 5 दे दिया, इसको कुछ नहीं करना है, बस कॉमन ले करके अलग लिख लेना है और उसके बाद जोड़ घटा जो जोड़ कर देना है, बस बना लेना है। यानी कि दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है, कितना है। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 845 का
3/5 तथा, यानी कि 333 का 2/3 का अंतर क्या होगा। इसका 845 का 3/5 माइनस, अंतर पूछ दिया माइनस 333 का 2 में, यहाँ से काट दीजिए, यानी कि 5 एकम 5 बचा 3, 3 बचा, 6 पचे 30 बचा कितना, 6 पचे 30 बचा कितना, 4 बचा, और 9 पचे 45, इसको काट दीजिए, यानी कि 1 1 1, इसको गुना कर दीजिए 2 2 2, माइनस इससे कर दीजिए गुना, 9 तिया 27 बचा 2, 3 छक्का 18, 2 21 के 1 2, 3 एकम 3 2 5। अब इसमें से घटा दीजिए, अंतर हो गया तो घटा दीजिए, तो बचा 5, और यहाँ पे 11 में से अगर 2 घटाइएगा तो बचेगा 9, और 4 में से 2 कर, यानी कि 295। आपका यही करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर क्या होगा, आपका पूछा क्या होगा, तो आपका सिंपल सा था, सिंपल, बस यही हो गया आपका आंसर। अब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, √1225। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर कितना का है, इसका वर्ग कितना का है, कैसे हम जानेंगे 1225 कितना का है। तो हम लोग सिंपल सा तरीका पहले हम लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे ये निकालने के लिए कि कैसे निकलता है। तो हम लोग सिंपल सा तरीका देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले देखते हैं 3, यानी कि देखते हैं इसमें कितना सौ होगा, यानी कि पहले करेंगे कि स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो करेंगे। तो यहाँ पे 1 4 9 16, अब देखेंगे 25 36 हो जाएगा ना। तब देखिए हम लोग यानी कि किसके अंदर में आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर में आ रहा है 9, 4 का स्क्वायर यहाँ बेसी आ रहा है, पहले ले लेते हैं 2 का, यानी कि 3 से करेंगे, 3 तरीके 9, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3, 3 तरीके 9 हो गया, इससे करेंगे जोड़ देंगे इसको 6 हो जाएगा, और इसे घटा देंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब देखिए आप कितना से कटेगा कि इस जगह कितना रखें हम कि ये अलग कट जाना चाहिए, तो इस जगह हम रख देते हैं, हम जानते हैं 5 रख देते हैं, इसको क्या रख देते हैं 5, तो 5 रखते हैं, तो 50 25 के 5 हो गया, और 6 पचे 30, कितना हो जाएगा 6 पचे 30, यहाँ पे 3 होगा ना, यानी कि 6 पचे 30 और 2 32, यानी कि सिंपल सा निकल गया है कि हमारा 35 का है, क्या क्या है 35 का है। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में अगर 5 रहेगा तो इसको निकालने का आसान तरीका हम बताते हैं, क्या निकालने का आसान तरीका बताते हैं आप लोग का। आसान तरीका क्या है, देखिएगा हमेशा आसान तरीका क्या है कि हम 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, अगर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अगर देखिएगा इसको निकालने का तरीका क्या है, 15 का हम ले लेते हैं पहले, देखिए 15 का तो हम निकालेंगे 225 होता है, लेकिन 15 का पहले निकालते हैं। 15 का निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हम लोग जानते हैं सिंपल। अब इससे एक है तो यहाँ पे 2 बढ़ा दीजिएगा, गुना कर दीजिए, 1 गुने 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2। जैसे 25 का ले लीजिए, 25 का लीजिएगा तो इसको क्या कीजिएगा 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 50 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 1 बढ़ा दीजिए यानी कि 3, और 3 गुने 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना के 6। सिंपल सा तरीका है। देखिए ये तो हो गया 25 का। अब ऐसे ही अगर मान के चलिए 35 का निकालना है, देखिए 35 का निकालना है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 35 का 50 25 क्या होगा 25, अब 1 बढ़ा देना है यानी कि 4 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, तो 3 चौका 12, यानी कि हम लोग सिंपल अगर 45 का भी निकालना रहे तो क्या करेंगे हम लोग 50 25 और 1 बढ़ा देंगे तो 5 होगा, 6 पचे यानी कि 4 पचे 20, यानी कि कितना हो भी संख्या के अगर 90 95 के निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, तो 95 का स्क्वायर तो 50 25 और 9 1 10 बढ़ा दीजिए, 9 गुने 10 कीजिएगा तो 9 10 में
90, यही यानी कि 90 25 आपका 95 को हो गया। आपको निकालने का आसान तरीका है, और बाकी ऐसे है, यानी कि आपको 24 का पूछ दिया तो ये भी अगले वीडियो हम बताएंगे बना करके, यानी कि अगले वीडियो में कभी हम यानी कि आपको चर्चा करेंगे तो कभी आएगा तो उसमें बता देंगे कैसे निकालना है। तो इसी पर एक वीडियो बना देंगे आप लोग हमेशा कि यानी कि स्क्वायर कैसे निकालें। तो ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को होमवर्क दे देते हैं एक ठे 625 प्लस अंडर रूट 482, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग बना करके हमारे कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 6ठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन है संख्याओं का औसत कितना है। संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि देखिएगा 76 448 84 66 70 64, इसका आपका औसत पूछ रहा है, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या क्या होगा। इसका निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, इसका होता है औसत निकालने का। औसत का सूत्र है, औसत समझिए, औसत सूत्र कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या इसको 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 यानी कि सबको जोड़ लीजिए। 4 6 10 10 4 14 14 8 14 8 कितना होता है 22 22 और 6 28 के 8 कितना होगा 28 के 8 हो जाएगा, फिर 28 के 8 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि 2 बच गया कैरी, यानी कि 6 6 दूना 12 और 6 18 1 19 19 और 8 19 8 27 27 और 4 27 4 31 31 और 7 31 और 7 38 38 और 2 40 40 हो जाएगा। बटा संख्या का 1 2 3 4 5 6 है, 6 संख्या इससे भाग दे दीजिए, 6 के 36 36 हो जाएगा। और इसके बाद 36 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 8 48 48, यही हमारा क्या हो गया औसत 68 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये औसत निकालने का सही तरीका है।